नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज मैं दौसा उपखंड के दौसा जिले के लालसोट उपखंड के निजरना ग्राम पंचायत में हूँ और आप देख पा रहे हो एक खेत के बीच में और खेत के बीचों बीच में खड़ा हूँ, जहाँ हमारे बीच कुछ किसान हैं जो अपनी खेती बाड़ी करते हैं और अपनी खेती बाड़ी से अपना जीवन यापन करते हैं। और आप देख पा रहे हैं सीधे डिस्प्ले पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो एक लड़का है वो अपने परिवार का और अपने खेत का ध्यान रखने के लिए खेत में पानी दे रहा है। और हमें जैसे सूचना मिली है तो पढ़ाई फाइनल कर रखी है इन्होंने। क्या नाम है उनका? महेंद्र उनका नाम है और पढ़ाई लिखाई फाइनल कर रखी है। आज हमारे किसान के जो बेटे हैं पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता की जो जमीन है और उसमें भी हाथ बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। आपको हम उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे आज हमारी बात। और मैं आज आपको बात करवाऊंगा ऐसी महिला से जो महिला ने बचपन से लेकर आज तक केवल खेतीबाड़ी पर निर्भर रह के अपने जीवन को चलाया, अपने बच्चों का पालन पोषण किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन उनको मिलता क्या है साहब, और कितनी दुख और कितनी तकलीफों से वो इस खेत को एक बेटे बेटी की तरह पालते हैं, फसल को तैयार करते हैं, उनको मिलता क्या है, वो सारी चीज़ हम उनसे करेंगे। तो बिना देर किए मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ। आपका नाम मनवर जी, तो ये है साहब मनवर जी जो खेती बाड़ी करके अपना ये मकान आपका ये। और मैं आपको इनसे रूबरू करवाने से पहले इनका मकान मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज एक आम आदमी जो किसान परिवार है, जो किसान है, काफ़ी सारी मेहनत करता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, उसके बाद उसको मिलता क्या है? 2 वक्त की रोटी और रहने को मकान भी सही ढंग से नहीं मिल पाता। ये हमने काफ़ी सारे क्षेत्र में घूमे, कहीं जगह पे हम घूमे और हमने किसानों से बात की। ये इनका मकान है साहब, आप देख लीजिए, ऊपर टीन है और नीचे जो पानी जो भी है उससे ये बना हुआ है। तो इस प्रकार रहते हैं अंदर की हम, लेकिन बड़ा सुंदर बना रखा है इन्होंने, ये तो कहना पड़ेगा। जो कुछ भी है स्थायी है अस्थायी है, लेकिन ये बना बहुत सुंदर रखा है। ये आप देख लीजिए, इनके अंदर एक खाट है और बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई टीवी फ्रिज कूलर ऐसी कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं। तो कैसे आम जीवन है इनका, और आम जीवन में रह के आज भी ये एक उत्साह के रूप में अपने जीवन को काटते हैं, लेकिन कहीं दर्द भी इनके उस उत्साह के अंदर छिपा हुआ है। ये इनकी खेती बाड़ी है सब। जो इनका लड़का है महेंद्र, इन्होंने नाम बताया, वो पानी गेहूं को पिलाने का काम कर। और आइए मैं बिना देर करे अब आपको जोड़ता हूँ मनवर जी से। तो मनवर जी आगे आ जाओ थोड़ा सा। मनवर जी आपका गांव कौन सा? आपका पर्सनल गांव? कल्ला जी। शादी हुए कितने साल हो गए साहब आपको? 22-23 साल शादी हुए। तो आपके पिताजी के भी वहाँ जमीन वगैरह होगी? भाई आपके पिताजी की भी वहाँ जमी होंगी ना? तो आप तो बचपन से ये खेतीबाड़ी को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। खेतीबाड़ी आप अच्छे, क्योंकि बचपन से भी आपने खेती की? बचपन से ही मैं तो खेतीबाड़ी में ही लग रही था। और ये तो दम लगा सारा दिन लगे रहा था। रोटी के लिए टाइम से को मतलब नहाबो धोबो को मतलब काय कौन मतलब तो भी माँ पेट कौन बराकारी। पिताजी की भी आपने खेती बाड़ी करते करते, और अब यहाँ आपको 20-22 साल शादी हुए तो है भी आप खेती बाड़ी कर। तो कितनी परेशानी होती है आपको? जैसे आज गर्मी सर्दी का समय है तो सुबह पानी मोड़ना, सर्दी बैंक ठुटरन पड़ती, तो कितनी परेशानी उठाई? परेशानी सारी रात तो डंडा दौड़ा सारा दिन खेता में लपटे रहा, तो भी माँ पेट ही बरबाम को ना रही। और जब भी माँ फचाड़ी सरकार क्यों पड़ गई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये सरकार वाला क्या मैटर आपको समझ में आता है? कुछ आपने देखा कहीं टीवी पे रेडियो पे सुना आपने कभी? माँ टीवी वो तो छे कौन पर मैं तो बतलाओ जे सुना था। काय बतलाव है? अखबार यहाँ सरकार कबर कर रही चर काई कौन छोड़ रही है अपने बे, तो ना तो कोई छोड़ बे कोई पढ़ा रहा था लखा रहा था मंजूरी कर तो वहाँ बे कोई तनख्वाह कौन कर्मचारी को बना रही, सबने ठेगा में दे रही है और कमाई पे भी कब्जो कर रही है। तो फिर मैं काय करूँगा? आपको यह पता हो कि ठेगा पे कौन दे रही हो है? यह पता मोदी भी कह रही है ना, मोदी भी कह रही है कि मोदी ठेगा में दे रही हो है। तो यह पता भी आपको थोड़ा बहुत काय मोदी ठेगा में दे रही हो है? यह पता तो भाई रेल वाइन ठेगा में दे दी, लाइट ठेगा में दे दी, आहर कंपनियां ठेगा में दे रही है, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां ना। तो अब बार माँ को साथी मंजूरी करोगे तो कोड़ा करोगे। तो अपन कंपनी में ठेगा में दे वहां भी तो काम कर सका? कौन सा कर सका? कर सका था मैं भाई, मान पेट भरना होगा तो मैं कर सका था।
पण अब वो सब नहीं ठेका हम देर तो फिर माँ खुद का अल्लो तल्लो ही को रही हो। हाँ, ठेकेदार जब मन मर्जी काम ले हाँ। करोगे, आपके क्या और बोलते हैं? ठेकेदार तो जो 10 रुपया काम से दिन 2 रुपया में कराओगे, तो मैं 2 रुपया में कपड़ा ले आऊंगा, पेट भराऊंगा, माँ को गाड़ी को खर्चो चलाऊंगा, 2 रुपया माथा का देऊंगा कोई ना। और सुरमा में आशा भी आ रही है कि मोदी जमीन पर कब्जा कर रही हो। अम्बा हम्म। अम्बा गेहूं को कम रेट में खरीद रही हो, ऐसा सुरमा में आई है आपके? सारी चीजा ने वो मैं खरीद रही हो से। तो बताओ माँ के क्या टाइम पास है होगी? यसी सरकार कौन देखी मानती हुई दुनिया में? जी हम मासूई तो लेर सरकार पे बैठा और अब मान ने कब्र में ले लिया। तो नहीं, आपको जब वोट लेवा आ, जब कति कति बढ़िया बढ़िया बात कर रहे हैं, खूब बढ़िया बढ़िया बात करे तो यहाँ करा देंगे और काहे कौन कराओ ना कदे यहाँ कौन लग गरीबान 2 रुपया को फायदो दियो। उल्टा पहले 2 महीना हम बिल आओ छो, अब महीना की महीना 2-2 हजार रुपया बिल का ले छो। अब महीना का महीना बिलावा आपको? हाँ, कते को बिलावा आपने? कदे 1500 को आज, कदे 2000 को आज, कदे 3000 को आज। और बिल टाइम पे अपन टाइम पे जमा कौन करावे पावा, तो ये काटवा की धमकी देगा, लाइट काटवा की भी कनेक्शन काट देंगे, पेनल्टी ले लिए। और पहली सरकार द्वारा लाइट थी तो 2 महीना में बिल आओ तो अच्छा भी हमने तो अच्छा भी सुनी है कि मोदी ने साहब आपको 6-6 हजार रुपये खाता में डलवाया है। बूथ 6-6 हजार रुपया की मक चाहे ना कौन बकाल काट तो आज काटू 6-6 हजार रुपया न काय पाना पड़ बदे से कर्मचारी कोई का पाना को पड़ बदे, कोई का 1 बर्थडे लिया, कोई का 2 बर्थडे लिया, बस। लेकिन डेली आता है ना साहब। हाँ, तो आप एक कर्मचारी की शिकायत क्यों नहीं करे फिर? आप भाई हमारे ये परेशानी आ रही है, कर्मचारी खा जाए हमारे पीछे उनको। अब यार मैं खेऊं तो मारे मारे दुनिया डसे से जी बोरान है जैसे ना। आपको फिर ये कर्मचारी परेशान करे। हाँ। और ये एक बात हमने और सुनी है कि साहब ये जो सरकार है जो हमारी जमीन पर कब्जा कर लेगा, ऐसा कह लो, ये बात सही है कि गलत है? सही से ये बात है। तो आपकी जमीन पर मैं कैसा कब्जा कर लूंगा, ये हमारे समझ को नहीं साहब। सही से वो कब्जा बराबर ही जब बार में सारा दिन लपटे रंग और बस सबने शोर से के अंदर ले जाओ जी वो कब्जा ही थे। कौन ले जाओ? प्रेम जी थोड़ा सा खोल बताओ, आपकी बात में बड़ा मजा आ रही है और हमारे दर्शक जो जुड़े हैं उनको भी बड़ा आनंद आ रही है, पूछ आ रही है। मोदी ले जाओ, मैं तो मोदी की सुन रही है। तो आप ये आपको गेहूं को खेत है साहब, ठीक है, और आप इनको पानी पिला रहे हैं, आप गेहूं फसल पैदा हो जाएगी, तो आप बेचेंगे जब तो मैं लेंगे ना आपसे जबरदस्ती। मंडिया बंद कर रही हो, मन मर्जी करा को कहीं ले मंडी बंद कर रही हो है? तो ये कुने की है अंड बतलाउना रही जो सारा ही। अच्छा, जनाड़े जाम लगाई जो रोड पे जनाड़े भी। अच्छा, यहाँ आपका यहाँ आसपास जो जाम लगा है? हाँ, मैं लगाई थी इंडा। अच्छा, आप लगाया है? हाँ। तो कोई अधिकारी वगैरह कोई आया कि ऐसा ही जाम लगा खोल दियो? खोलिया कौन फिर पुलिस आई रामगढ़ की जद खोलिया। अच्छा, रामगढ़ की पुलिस आई, तो पुलिस ने कहा क्यों आप थोड़ा बहुत कहीं? अब उंडा मा तो आगे चीर मोटे आरते जान कहाँ खिया भाई कहाँ कौन है विद्या गम खाओ तसल्ली खाओ। तो निकल ये आप जो हो रही हो जो मना कौन कर रहे हैं? आप खिया तो खूब कच करांग कोशिश। और आपको जो बीपीएल में है क्या आपको नाम? कौन माँ को तो बीपीएल ये आपने कच्चो घर है आपको आपने सरपंच को बताया होगा? सरपंच को थे जान से चलत की बलत से। तो सरपंच जानो आपका नहीं जानो सरपंच कौन है? हाँ जानो। क्या नाम है? मंदिर सरपंच को क्या नाम से? गोलू खाचा ना परदुमन। अच्छा, परदुमन नए सरपंच बने बताया सुनिए हमने। तो ये कहता ना साहब हमारा तो चेन्नई तो नाम भी कौन है या हमारे तो वैसे झोपड़ी सीख है बताया कह दिया दुनिया का बाड़ा बंदी के लिए आ रहे थे मखी भाई माखा बाड़ा बंदी करा दिया। नाच मात मिले को मिला राशन कार्ड को आपको? मतलब 20 किलो। 20 किलो तो डीलर सही टाइम पे देवे कि आगे पास करते वो मसूख खावे थोड़ा? एक बच्चा बालक है आपके? 2 बच्चा था। 2 बालक है आपके? और दोनों आदमी आप? हाँ। तो 20 किलो कम बेसी कौन दे सही दे? 20 किलो? हाँ, 20 किलो मिल जाए। बात तो सही है। आपको जो समस्या जो खेती बाड़ी को ले रहे तो आपका तो भाई दिमाग में बैठी है कि हमारी खेती को ये ले जाओगा। और कहीं थोड़ी बहुत आपको अगर जानकारी हो तो और बताओ। जानकारी आई जब माँ तो कर दो माथे रही ठेठ को मार ससुरो परेशान छो। नहीं, आप ये बताओ आपने केसीसी लेवल ली? केसीसी ले मिली कतेक की? अब या तो मन पूरा लेवल इन केसीसी आपकी जमीन पे केसीसी लेवल ली। अब आपने जमीन पे भी केसीसी लेवल ली है और सोसाइटी भी ले मिली। सोसाइटी तो माफ होगी ना आपकी? कौन नहीं कहा भी क्यों? सरकार ने सोसाइटी माफ करी ना, जो भी 5,000 8,000 10,000 बहुत सारी सोसाइटी माफ करी, आपकी सोसाइटी माफ को नहीं? कौन नहीं मार। तो आप सोसाइटी बैंक उसमें बात करता ना आप जा रहे देख करेंगे बात अब पहला से गया था 2-3-10 रोज है तो कौन नहीं भाई पहला नहीं गई सासू जैसा सरकार बनी है आपकी तो
उनके साथ हम आपकी केसीसी में माफ करेंगे तो हाँ, और सोसाइटी माफ करेंगे, केसीसी तो आपकी माफ करी कोनी, सोसाइटी आप माफ करिए। एक आपकी ये केसीसी है ना, ये सरकार ने माफ करवा की ना, और राहुल गांधी ने भी माफ करवा की, खींची। तो ये पकाई के बचाओगा आप? अब वो माफ करी कौन, पर मैं तो करवाऊंगा माननेगा तुम की। तो आपकी तो बात मानी कौन रही है? पर मान को रही है, पर आप देखो कहीं कहीं मैं भी सोचना मास बनती माओगी जे सोचा नहीं कहीं मनोहर जी आपको ऐसा लगे कहीं कि अपन में एकता कौन, जिसको अपनी बात कौन माना है? एकता तो अब होगो अपना आप। पहले अपने पहले कोनी ना अपन में एकता थे, पहला को थी। अब वो पहले एकता कोनी जगह चक्कर में ये अपनी बात कौन माना? अब आपने जगह जगह जाम कराया, जगह जगह तो कहीं कहीं बात सरकार का असर हो कौन हो बताओ आपको? होगो थोड़ा सा बताओ। अब बार माँ 4 तारीख की रामगढ़ मीटिंग थी, बहुत बड़ो मन के बेड़ो ही तो यहाँ बाय आपने एक इकट्ठा कर जगह जगह रोड जाम करो, आपस में हो जो उपाय आपने भी करो। तो आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे भी है कि थोड़ा बहुत मनोहर जी? मैं तो दस्खत कर जान तो नहीं को पढ़े, दस्खत कर जाना आप, और दस्खत आप कर लियो, और 20-22 साल आपको ब्याह हो गया, बालक आपका ब्याह हुआ थोड़ा क्या आपने? नहीं। तो आप काई के बचाओ, सरकार से काई के बचाओ, क्यों? आपको पूरी दुनिया देख रही है, बहुत दुनिया देख रही है, पूरा राजस्थान में देख रही है आपको। मैं सरकार से यह कह बचाओ था भाई, कसी भी काई भी कंपनी से तू ठेगा मत दे, जी रेल वाइन क्यों ठेगा दे दी, बिजली क्यों दे दी, मैं भी माँ का बच्चा के छोटा सान के मंजूरी कर पैसा लगावा पढ़ावा, तो ये कोड़ा तो धंधो लागेगा, और माँ के क्या टाइम पास होगी, मैं क्या गाड़ी बढ़ाऊंगा, मैं तो गार में गल रही है आख दिन लपटा रहा था, जब भी मान रोटी कौन टाइम पे, तो माँ की भी तो काहे उपाय सोच यह कह बताओ। तो मनोहर जी आपको ऐसी लग रही हो कि आपकी उम्र अभी 45-40 के लगभग होगी, तो आपको लग रही हो कि आपको मकान बन सके, आपकी जिंदगी थोड़ा बहुत आराम से कर सके? आप तो कौन है वहाँ पर पहली कौन है, तो आप कहाँ है उसे? जमीन कहते का आपने? जमीन तो 5 बीघा से। 5 बीघा ज्यादा कौन, 5 बीघा है तो हो जा आपने पेड़ पलांग लो ले। तो आपको लग रही हो कि आपका आने वाला समय में थोड़ा बहुत काम हो जाओ, आपनों का पक्का मकान बन जाओ, या अपने जीवन बढ़ापो आराम से कर जाओ, लक्ष्य लग रही हो? आपको कौन लग रही हो? कौन लग रही हो? कौन लग रही हो? अब बाहर की स्तुति में तो कौन लग रही है? हो सके भविष्य में आपको कोई समझ आ जाए, या सरकार को ऐसे बात कदम उठा ले कि आपका बच्ची नौकरी लग जाए, हो सके थोड़ा बहुत। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि सरकार पूरी सरकार ठेका में दे रही, था हमारे बच्चे को कहीं होगा, हम कहाँ होगा हमारे बच्ची को ध्यान से। मैं मारो आदमी खुद 200 रुपया में 4 दिन मंजूरी करे, और लियार बच्चा के लगा रही है। हाँ बेका आपको आदमी कहीं काम करे सब, या खेती को रही है मंजूरी तो मिल जाए ना मंजूरी आसपास, यहाँ तो कोई दिख को नहीं, 4 जंगल दिख रही हो तो मजदूरी मिल जाएगा उनको। बढ़िया कदे 1 दिन मिल जाए, महीना में 5 दिन मिल जाए, 2 दिन मिल जाओ, पर करा तो छान का तो यहाँ का लगा रही यार। अब यहाँ ने भी धंधो न तो माँ किसी ना, यहाँ की भी टाइम पास कोने हुए, अब गाड़ी माँ खुद पाए गेल दो कौन। अपना जो किसान भाई है ना गांव का, अपना गांव का, अपना क्षेत्र का, अपना एरिया का, उन किसान भाइयों से आप काय के बचाओ? मैं तो यह बताऊँ तो भाई सब मजबूताई करो, इकट्ठो करो। मोदी अपनी बात कौन मानेगा, आपने भी इकट्ठा आप आए तो उन सीट पे बैठा नहीं, और आपने गलो काट रही हो तो क्यों काट रही हो? नहीं तो लोग बाग ऐसे कहे कि मोदी जब पहले शुरुआत में आए तो मोदी बढ़िया काम कर रही हो सब, तो शुरुआत में बहुत माने टोपे दर ले लियो ना आप कबर में पहले, मतलब अब की बार आपको टोपी धर दी आपको, तो काय टोपी धरी वाने जी? टोपी पहला तो यहाँ धर दी भाई, किसान का यहाँ करेंगे, कालो धन लियांगो, थाना प्रॉपर्टी दूंगो, थाना बच्ची न पढ़ा लिखाओ, लगाऊंगो, कर्मचारी बनाऊंगो, यहाँ धर दियो ना। तो काला धन की बात करो तो ऊपर आप सहमत हो, तो काला धन भी कौन आयो? कालो धन भी आज तक कौन आयो ये राजस्थान में। तो समस्या यह बनी रहेगी, और आम आदमी आप किसान लोग परेशान हो रही है, मचकर परेशान है रे था। अब थे देखो मांग रहे बाबे ढूंढो कौन आंधी आओ कहीं भी आज कर नहीं। बिल्कुल आपकी जो दुख तकलीफ हमें दिख रही है कि आपके मकान की जो समस्या है वो है, लेकिन तो आप जो आपने बहुत, तो केंद्र सरकार की बात होगी भाई, मोदी तो वहाँ बैठे हो ऊपर दिल्ली में, अपने एक भाई और बैठे हो ना अपने यहाँ जयपुर। अच्छा ये खूब जानोगा अब अशोक गहलोत जो अपना मुख्यमंत्री है, यीशु का के बचाओ, यीशु भी क्या बचाओ तो मांग फैसलो कर। अब भैया 17 तारीख को बजट पेश करोगे, काहे को आपने सारी चीजों को भाई रेट बढ़ावे घटावे, बजट को मतलब है अब दिनचर्या जो सामान है अपना सारा सामान घटावा बढ़ावो काय करोगे, तो ऊपर काय के बचाओ? उन्हें भी आया क्या बचाओ तो भाई
मान देख अया सरकार भी आ दो पेमेंट को भेजे थे बढ़ाओ तो भी। एक मनबर जी मोको एक बताओ, जो आपनो गेहूं को भाव है ना आज काय भाव है 1500-1600 रुपया लगभग होगो। हाँ। तो ये पे आप काय के बचाओ? ये पे या खे बताऊं तो काय भी भाव कौन माँ की चीज तो काय भाव कौन अंदर में ले आऊं तो माँ तो नहीं, लूण पतकाली बारी है रीच। आप लोग गेहूं को भाव कते होना चाहिए, जैसे आप अपना अंदाजा से बात करो। अब गाँव को सरकारी भाव भी लगाओ ना, सरकारी में तो आज की तारीख में मेहनत देखवा के तो कम से कम 8-7 हजार तो नॉर्मल से 8-7 हजार। हाँ 8-7 हजार रुपए किलो हाँ। है? कम कुंटल? कुंटल। अच्छा 8-7 हजार रुपए कुंटल। हाँ यह भाव तो होना चाहिए। या तो होना चाहिए। फिर अच्छा आप 8-7 हजार रुपये कुंटल भाव बेच देंगे और अपन ने बेच दियो सब पूरा अनाज, तो फिर भी आपको महंगा खरीदना पड़ेगा। ये बाणिया तो फिर महंगा बेचेगा अपन को। तो बाणे बेचे को बताओ अब आर में ये बुआई कराऊं था नहीं मैं तो 200 रुपया ले होती 1 बीघा का। मैं दुआओं का लरे तो 100 रुपया का 300 रुपया गया बीघा लरे तो ये 1-2 जोता से तो काय कौन है। और फिर बीज ले आवा बहुत भारी महंगो, दुआई ले आवा, खाद ले आवा और कई प्रकार की दुआएं ले आवा। जब मान तो भारी पड़ जाए वो बनती में को ना हो अतर पैसों लगा दे से। अब माँ कमाई में कहा को बचे दुआलो भी लाग जाए कभी कभी। तो मनवा जी अगर आपको कैसे कोई मौका मिल जावे समाज को साथ देवा को और किसानों को साथ देवा को, तो आप उनको साथ देवा के लिए तैयार बैठी? हाँ तैयार थे मैं तो। दिल्ली तक जाओगे तैयार है? ओ आपका घर वाला कोई परेशान थोड़ी, आपको रोका थोड़ी आपको? कोई को रोक मैं 10-20 चल जाऊंगा मल्लर। और रोका को नहीं? हाँ किसानों के लिए तो लड़वा तैयार बैठी है। हाँ। तो ये थे साहब मनवर जी, ये अपनी ही एक कहानी थी और आपने इनकी दबंगता देखी वो भी। और ये किसानों का दर्द है साहब, कितना कुछ करने के बाद इनको क्या मिलता है वो इन्होंने मनवर जी ने खुद की जबान बताया कि आज इनके 5 बीघा ज़मीन है और बचपन से लेके आज तक ये इसी खेती में है। लेकिन उनका मकान भी मैंने आपको दिखाया, उनका घर भी मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार के इस घर में ये रह रहे हैं। तो ये तो एक सोचने योग्य विषय है। सरकार चाहे केंद्र सरकार सोचे इस बारे में, चाहे राज्य सरकार सोचे, लेकिन उनको सोचना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहूँ कि ये कह रही है कि जो हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक में जो 6,000 2,000 जो भी डालती है सरकार, वो इनका नहीं आया और उसको भी इनका परेशानी, तो उनको भी कहीं ना देखना पड़ेगा सरकार को। जो छोटे किसान हैं उनको जो पैसा आता है तो उनको मिलता क्यों नहीं, और अटका हुआ तो कहाँ पर अटका हुआ इसको भी देखना पड़ेगा। दूसरी बात जो लाइट की जो समस्या, बिजली की बिल की समस्या सर, ये हर जगह से आ रही है, पूरे क्षेत्र से आ रही है। मैं दौसा सवाई माधोपुर की बात नहीं करता, पूरे राजस्थान में ये बहुत बड़ी गंभीर जो बिल है वो किसानों को ही नहीं बल्कि आम आदमी को भी झटका दे रहा है। तो इस पर भी थोड़ा सा सरकार गौर करे तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात मैं कहूँ कि ग्राम पंचायतों का इनको स्तर सुधारना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं ये इनको 20-22 साल की शादी के हो गए और बड़े अचंभे की बात है, ये लालसोट उपखंड के ग्राम पंचायत नीजणा के हैं और आज की ये पोजीशन है। इनका चयनित में नाम नहीं है। इनको कोई आवास वगैरह कोई मिली आपको कभी आवास वगैरह है? तो आपने कभी सरपंच की भी को नहीं कहा आपने सर? खूब कह दिया 3-3 सरपंच बन गया, 4-4 बन गया जन खूब कह दिया। तो आप लोगों को लिखर भी कौन दी कहते कैसा ये हमारा तो आवास में नाम आना चाहिए, गरीब परिवार हमारा लखर दीची और आगे तो ना जे सेक्रेटरी सरपंच रिजल्ट कर दिया। क्यों यहाँ क्या कौन बनाओ? तो आप आगे वीडियो से मिलता, कलेक्टर से मिलता, SDM से मिलता, अब यहाँ मिलिया कौन में? मैं तो खूब कोशिश करी थी महाराज को ठाको काय लाग रही हो सरकार सो आए तो तुम्हारे बन जावे दे खूब खेत भाई काय खाए के ले लीजियो पर कौन रिजल्ट कर दियो नहीं पेमेंट डलवाओ काम तो फोटो भैंस है क्या आपने? भैंस भी? हाँ भैंस आज की तारीख में भैंस की कितनी कीमत होगी? आएगी 60-70 हजार की। 60-70 और 60-70 जाएगी भैंस। चारों वारों महंगो तो भैंस को दूध थोड़ी बेचो आप। काय दूध कम भाव बिके ज्यादा भाव बिके? रेटा है कौन दूध पर तो फेटा को काटे, फेटा काटे तो रेटा कौन? तो माँ भी परेशानी है परेशान तो तगड़ा। जब खेती करा तो वहाँ को सही भाव कौन मिले, दूध बेचा तो इको भाव कहीं कौन मिल रही है, और अगर आप मजदूरी करा तो इको भी भाव कौन मिले। तो आपने अब बताओ मनवर जी, अपन किसान आदमी करा तो काय करा आप बताओ? यही तो मैं खै बता रही चूक भाई, ये बड़ा नेता से जहाँ से यही तो खै बता माँ को जीवन कटे तो कहीं कटे और वोट मांगो आओ जब चपड़ी चोपड़ी बातें करे कहीं भी जरूरत पड़े तो वहाँ पे तो माँ पे तो टॉपी दर दे सर मैं तो खोटी करे सब काम की और वो वोट दे बजाऊं उन्हें भी यहाँ कौन करा बेस्ट खो दियो उन्हें भी कौन अब जो अपना वोट पड़ेगा अब तो आप काई संकल्प लेगा कैसे आदमी को वोट देगा? अब तो मैं तो
जिया ये राखी ना बार की पोजीशन तो कत्ते कौन देवा नहीं कदी कदी बार कहें हो मनोहर जी अपने जैसे वाली बात को जैसे आज अपन ने सरकार बनेगी 2 महीने बाद में तो 2 महीने बाद कहेंगे अपन कहें 15 दिन बाद अशो चीज फेंके व अशो मंत्र फेंके जो आप फिर लोग वहां जावा और फिर वोट दे दें कौन दे अब तुम तो कौन आप कहते अब तुम तो कत्ते को देखो नियो ही ने तो बन जाए ना खड़ो हो जा तो उन्हें देश का उन तो कत्ते तो आप क्या कि नेता तो सब अक्सर है सब एक जैसा वहाँ तो एक होटल में बैठ रखा है और अपन आप भाई भाई है आपस में लड़ जावा और ये तो एक जगह मजा ले पहली काई पे सारो सिस्टम करार जदी देऊंगा या को देऊं सारा सिस्टम करार देगा तो आपके जो विधायक है अभी शायद प्रसादी लाल है यहाँ से उद्योग मंत्री भी बनेगी ठीक तो वह भी कभी वोट मांगवाए जो तो आए वो वोट तो खूब मांगवाए तो अब तो आर राम राम ही को कौन करेगा प्रसाद लाल राम राम तो यहाँ से कौन जाए आप गाँव से भी कोई साहब हम वोट मांगवाए क्या करो ना आप भाई वोट मांगवा जो तो ऐसा करो ऐसा क्यों करो आप जावा तो कोई चौखा चौखा रहता है ना जिया मुर्गिया जहाँ पे ध्यान दे रहे मास्टर अब तो ध्यान ही खोदर है मास्टर तो बल बला रहा जाओ ये आपका आदमी चलो ये थे मनोहर जी जिन्होंने अपना दर्द दिखाया और अब मैं आपको बात करता हूँ इनके जो पति है जो अभी भी खेत से आए हुए हैं और बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं सीधे साधे हमको लग रहे हैं जैसे डिस्प्ले पर आप देख रहे हैं और आके शायद मुझे ऐसा लगता है मैं अभी खेत पर इधर से निकल कर रहा था तो ये मुझे खेत पर मिले तो और मेरी बात हुई लेकिन मैं उनसे आपके बात कर रहा हूँ। भाई साहब आपका नाम क्या है? हाँ जी बजरंग जी। तो बजरंग जी आज जो किसान आंदोलन चल रहा है किसानों की काफ़ी एक समस्या है और किसान वहीं सिमट के रह गया साहब बजरंग जी आप भी देख पा रहे हो तो जैसे आपकी घरवाली से हमारी बात हुई है कि 20 साल आपकी शादी को हो गए बचपन में भी उन्होंने खेती बाड़ी की और शायद आपने भी बचपन से आपके पिताजी के साथ में और आज अपने बच्चों के साथ में आप इस तरह की खेती बाड़ी कर रहे हो तो कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है आपको बजरंग जी? परेशानी है तो काय के बचाओगे आप सरकार से? सरकार कहीं नहीं हाल करे सरकार पहले भी नहीं हाल करी नहीं एक चीज़ इन्होंने बताई बजरंग लाल जी ने मेरे को एक ही नहीं बताई कि साहब हमारे जो आपका ये सोसाइटी बैंक में जो किसानों का जो 2,000 रुपये आ रहे बताए ना बेबी कौन है आपकी घरवाली ने बताई क्यों आया आपका जो आपने बात कौन करी क्या अधिकारी से साहब करता ना बात आप भाई आगे से पीछे आया तो हमारे क्यों ना आया काहे चक्कर है सोसाइटी में आपने खाता वगैरह तो अपडेट करा रखा होगा ना है खाता खुल रहा है ना आपको तो आपने लोन वगैरह वहाँ से तो लिया होगा तो वो भी माफ होगा ना आपको 10-20 जो भी हज़ार है जो भी आपको लियो आपको माफ ही कौन हो तो आप एक बार याद तो करता नहीं हमारे जहाँ भी हम जाओ जहाँ किसानों के लगभग लोन माफ करे उनने कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहा हूँ मैं और सरकार ने भी उनको 2-2 हज़ार रुपये दिया है सरकार की बात करो तो 2-2 हज़ार रुपये दिया है आपके 2-2 हज़ार भी कौन है तो आपने जाँच भी कौन करी साहब तो एक बार याद करो और ये साहब बजरंग लाल जी मुझे सीधे साधे आदमी इनको अब इनसे क्या कहें ये इन्होंने सारी चीज़ें अपने तकलीफों को बता रहे हैं और अभी आप खेत से आए हो ना साहब तो रात में कितनी परेशानी होगा साहब खेत में कोई ढांडा ढोर लेना देना एक जी मनोहर जी एक मिनट आप आओ आपसे क्या बात कर आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपसे पूछ एक बताओ आज है ना आप तो चूल्हा पे रोटी बना लिया बड़े तसुबे अपने काम कर लिया ये गैस की रेट बराबर बढ़ती जा रही है गैस की रेट गैस तो मस्त बड़ा की को ना बढ़ती में है क्या आपको पता है गैस की रेट दिन हर महीने बढ़ रही है साहब और पेट्रोल आपको डीजल भी बढ़ रही हो भेजा तो आपको उज्ज्वला योजना को गैस फ्री को मिले कौन मिले मिले एक बार भराया होगा अपन ने मैं तो कोई 2-3 बार भराए तो भरा को ना हमारे को तरह पिसाए कौन कोड़ा से भरा और अब तो ना गए महीना से 25 रुपये और बढ़ा दिया हर महीने बढ़ा रहा हर महीना बढ़ा रहे थे और पेट्रोल डीजल बार माँ का कोई काम पड़ जाए ना ठकान ची के कोड़े भी मजबूरी में हारी से बीमार तो मास तो बनती में को ना उतरो महंगो कर दी तो आपके वाली ये मशीन वगैरह तो आपकी लाइट से चल रही होगी ना बिजली से तो ये पेट्रोल भी बढ़ा दियो डीजल भी बढ़ा दियो गैस भी बढ़ा दियो आपका गेहूँ भी सही भाव से कौन ले सरसों भी सही भाव कौन ले अच्छा सुनिए हमने तो वाले कि साहब सोना चांदी कम कर दियो बताओ भाव कम कर दियो सोना काहे कौन करियो सोना चांदी मास तो खरीदा की कौन आओ काहे कौन नहीं कम मास तो एक बेटी को खरीदा का बार की तारीख में मोटी चीज तो जहाँ तक बना बार कहीं बीटी कौन खरीदा का और कदे कोई धर्म पुन को न हुआ तो महंगो बने को सामान है अच्छा या बहुत बढ़िया बात बोली साहब आपने आपकी इच्छा तो होती होगी धर्म पुन करवा की मन तो गणो करे पर बनती में कौन आओ जा रहा जाओ
बस सामान बहुत सामान को खरीदा का मासु तो सरकार के आपकी बात को सरकार को सुनना चाहिए, नहीं तो मैं भी माँ के आत्मा में सोचते भाई कहीं शेर दो शेर बखेरा पुन्नो खातर पर मासु तो बनती में को ना कर दे महंगाई तक होगी सर। अतरी महंगाई है एक बात बताओ मनोहर जी, एक बात बताओ, आपका कोई ज्यादा बड़ी परिवार को नहीं, 2 है आपका बच्चा, 2 नहीं आदमी आप हो, ठीक है, 4 बच्चा है। अब 4 बच्चा को जीवन गांव में रह भी आप कौन चला पा रहा, ये महंगाई के कारण है। तो बता जिनका 8-7 बच्चा होगा, जिनका ज्यादा बच्चा बच्ची होगा, तो उनको सुखाएं बन रही होगी, बन रही जी साहब। मान लो कभी मैं नावा था अपन को ना कपड़ा धोबा का सुई नार छुट्टी अतरी टाइम पास कर रही है सर, जद भी माँ फचाड़ी पड़ रही है सर। कपड़ा धोबा के साबुन कसो काम ले आप बनती माँ जे सो लिया ओसवा लिया दूसरो लिया। हाँ तो पहले जब आप ओसवाल लिया आज फिर थोड़ा दिन पहले तो कते कम आओ, अब उनकी भी रेट बढ़ेगी। पहले तो शुरू में तो 10 रुपया को दियो, फिर 12 कर दियो, फिर 13 कर दियो, फिर 15 कर दियो, अब 16 कर तो 17-18 पर गया। अब तो मोटर साबुन आज बस 16-17 एक बार नुआ खाओ सारा घर खाने पे दोबारा तो बनती में को ना फिर रह जाऊं। तो आप साबुन को पूरा ले आवा एक ले आवा? पूड़ो तो बनती में को ना कोई 1-2 बार लिया नहीं, मैं तो एक ही लिया। और जैसे चाय की पत्ती, चाय भी पियो आप? पिया था। तो चाय भी महंगी होगी, पहले कते क्या और अब कते क्या है? वो बहुत महंगी कर दी। और लोन की थैली, लोन की थैली भी क्यों कहा बढ़ती जा रही थी हर प्रकार नहीं आप छोटा आज जब लोन की थैली 1 रुपया में आप झोले में भर लिया हुआ, और आज बस इतनी सी कोथली देव है जो कते क्या है, शायद आपके अंदाजा कते क्या हो आप तो किस मौके चले आप बिल्कुल सक्षम हो साहब बोलने में, घर के गृहस्थी को आप ही देखती होंगी शायद। 10 की भी आओ, 15 की भी आओ, 20 की भी कर दी। और उस चोखो लोन भी को ना आप पहले ले आओ जिसको वो पहला कर कल और आओ से। तो पूरी घर गृहस्थी को जिम्मेदारी आप ही रखना ने, है ना भाई, आपको पूरी नॉलेज है, पूरी घर गृहस्थी जिम्मेदारी। क्यों भाई साहब तो थोड़ा सुस्तता दिख रही है, सीधा साधा दिख रही है, तो आपको सारी चीज की नॉलेज, तो मतलब सब चीज में रेट बढ़ गई, मिर्ची पतकाली हल्द सब रेट बढ़ गई, सब पर रेट बढ़ गई। तेल देखो अब बार माँ की सरसी तो 3,000-4,000 ले होगा, और तेल देखो 120 130 120 हो जाए। तो यह तो बहुत बड़ी परेशानी है हम उनको आम जीवन में। तो कशो भी लिया हो बार डाड़ो लिया हो, सोना सिक्का लिया हो, 2,500 को पिपो कर दियो 15 लीटर। तो आपका तो भैंस है ना, आपको डालडा से काम कौन पड़े ना, मास्टिंग काम पड़े ना डालडा से। तो आजी फिर भी अबार कदे कदे बार तुआर वो सावई च तो लियाओ तो बनती में को ना। अच्छा आप भी ऐसा, आपको तो भैंस, देखो एक बात, आपके भैंस है तो आपको भी ऐसा इच्छा होगा कि डब्बा का घी खावा, दुनिया तो हम भी खा देखा, मैं घी खावा तक मैं तो अजी टोपान बेच भाई बिल देंगा फलानु काम करेंगा। अच्छा यह है समस्या आपको, तो दूध पानी जो है आपको तो बेच वहाँ से बिल देंगे, ये चुकाऊंगा, ये करो छोरा पट बजा को फीस जमा होगी फलाना देंगे, या तो समस्या दूध तो मैं खाए को सका। बालक आपके जयपुर पड़ रहा होगा, लाल छोट पटे लाल छोट पड़ा है, तो इनकी छात्रवृत्ति कुछ मिले किसी चीज इनको? नहीं अब सरकार ने यह करी ना घोषणा के, सब बेरोजगार जो बच्चा है उनको 35 रुपया भत्ता मिलेगा, बेरोजगार भत्ता तो मिलेगा आपको बालक को? अब आपको बालक भी सब खाएंगे, उससे बात करता हम तो उनको मिलियो कौन मिलियो काई है काई नहीं है, झूठ में मेलू कौन चाहे नाड़ कट जाओ 1 रुपये भी कौन मिली। अतः आपकी देखो मनोहर जी आपकी आवाज से लग रहा है कि आप झूठ नहीं, और झूठ बोल के आपको करना भी क्या है, कुल मिला के किसान की जिंदगी परेशानी में कदे में चोखो कपड़ों को पैर सका, कदे साबुन तेल को लगा सका शरीर का, और जद भी जीवन कटवा में कौन आ रही हो तो गाड़ी जार कहीं बना को फिर। तो ये थे मनोहर जी जिन्होंने अपनी पूरी कहानी अपनी जुबानी बताई जी न्यूज़ पोर्टल को, और हम आपको दिखाते रहेंगे लाइव कवरेज, और जनता का दुख दर्द हम सुनकर सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। और मेरा सरकार से भी अनुरोध है, जो अधिकारी सुन रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि ये जनता का दुख है, इस पर ध्यान दीजिए साहब, और इस पर गौर कीजिए, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। इन्होंने बताया कि हम नहाने के साबुन हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, हम कपड़ा धोने के साबुन से नहाते हैं। तो ऐसी छोटी चीज़ें लोगों को काफ़ी परेशानी देती है। हर आदमी की इच्छा होती है अच्छा जीवन जीने की, लेकिन आज सब लोग दब कर रह गए। आप बने रहे जी न्यूज़ पोर्टल के साथ, मैं आपको दिखाता हूँ तमाम अपडेट, तमाम खबरें। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, मैं अगर आपको ये वीडियो जो अच्छी लगी हो, ये कवरेज अच्छी लगी हो,
या नहीं लगी हो, जो भी आपकी पोजीशन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि सर ये किसानों की आवाज़ है, किसानों का दर्द है। इसको अगर आप ही जनता ही नहीं उठाएगी तो मुझे नहीं लगता कि आपकी आवाज़ पे कोई ध्यान देगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो और इस पर कमेंट डालो।